हेलो गाइस, हमारा आज का क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री। एक मॉलिक्यूल के अंदर ये सारी चीज हम ट्रिक के साथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो नीट और आईआईटी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल इसका एक ने क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। तो आपको ट्रिक ये लगानी है कि अगर आपके पास इस तरीके का मॉलिक्यूल दे दे तो आपको क्या करना है, पहले सेंट्रल एटम को फाइंड करना है। फिर सेंट्रल एटम के आपको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन देखने हैं। अगर जैसे कार्बन के पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर आपको उसके बगल में देखना कि जो टर्मिनल एटम है ये सराउंडिंग एटम है। जितने भी सराउंडिंग एटम है वो बॉन्ड पेयर्स होते हैं, करेक्ट, ये ध्यान रखना। फिर अगर कहीं भी आपका हाइड्रोजन और हेलोजन अगर सराउंडिंग एटम बनते हैं, उनको हमेशा एक इलेक्ट्रॉन देना है उनका ऑक्टेट पूरा करने के लिए या डबलेट पूरा करने के लिए। लेकिन कहीं भी अगर ऑक्सीजन आएगा तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन देने, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखो, अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक दो एग्जांपल करने के बाद गारंटी दे रहा हूँ आपको ये ट्रिक सबसे इजी लगेगी। और आईआईटी नीट में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी बॉन्ड पेयर, कभी लोन पेयर, कभी हाइब्रिडेशन, कभी ज्योमेट्री, कभी शेप, सब तरीके का क्वेश्चन एक ही ट्रिक से आपका पूरा सोल्व हो जाएगा। चलिए, तो आपको क्या करना है, पहले आपको इसमें सेंट्रल एटम फाइंड करना है। सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। कार्बन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो बेटा अब आपको ध्यान रखना, अब इसमें सबसे पहला आप स्टार्ट करेंगे बॉन्ड पेयर। और मैंने बॉन्ड पेयर बोला था, जो टर्मिनल एटम होते हैं ये सराउंडिंग, उनको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। कितना दिखा बेटा आपको? 4। करेक्ट, 4। अब देखो, एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 को कितने ले लिए? 4 चले गए। अब यहाँ पे बात आती कार्बन। कार्बन की वैलेंस सेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा? 0। इसका स्टेरिक नंबर कितना हो गया बेटा? 4। और जिसका स्टेरिक नंबर 4 सिग्मा, तो उसके लिए हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3। और ज्योमेट्री क्या होगी बेटा आपकी? बोलो, टेट्राहेड्रल। और एक होती है रियल ज्योमेट्री, मतलब जो लोन पेयर के बाद देखने को मिलती है, बट इसमें लोन पेयर ही नहीं है। तो आपकी हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री और रियल ज्योमेट्री का आंसर क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अगर इसी की जगह आपको ऐसे NH3 दे दे, देखो आ गया बेटा। अब आपको क्या करना है, पहले आपको बॉन्ड पेयर फाइंड करना है। तो इसमें देखो बॉन्ड पेयर कितना है? 3। सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन के पास वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन को दे दिए, तो लोन पेयर कितना बनेगा बेटा? 1 बनेगा। स्टेरिक नंबर जोड़ोगे इसका भी कितना बनेगा आपका? 4। और 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होती है बेटा? sp3। और ज्योमेट्री क्या होगी आपकी? बोलो, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बट रियल ज्योमेट्री हमने पढ़ा है कि अगर किसी के पास एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर होते हैं तो उसकी पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। करेक्ट, ऐसे करके आप ट्रिक से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपके पास इस तरीके से आ जाए H2O2, ठीक है, तो आपको बेटा पहले सेंट्रल एटम ढूंढना है। सेंट्रल एटम, इसमें ऑक्सीजन होता है, ये आपका सराउंडिंग एटम हो गया। तो बॉन्ड पेयर आपको आंख मीचती 2 दिख रहे हैं बेटा, 2। अब लोन पेयर की बात आती है, ऑक्सीजन के पास टोटल कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, 2 हाइड्रोजन को दे दिए, 4 बचे। 4 के लोन पेयर कितने बनेंगे? 2। तो अब इसका स्टेरिक नंबर कितना हो गया बेटा? 4। और 4 के लिए हाइब्रिडेशन sp3। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बेटा? टेट्राहेड्रल। बट रियल ज्योमेट्री आपको पता है, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, बैंड शेप। बैंड शेप का नाम होता है दूसरा वी शेप। समझ गए? इस तरीके से आप किसी का भी आंसर निकाल सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। एक दो एग्जांपल और देके आपको बताता हूँ। 4, अगर आपके पास आ जाए XeF2, तो इसको कैसे निकालेंगे? आपको कुछ नहीं करना, सेंट्रल एटम देखो। सेंट्रल एटम कौन है इसमें बेटा? ये। अब सेंट्रल एटम जीनोन। अब जीनोन कौन सी फैमिली से आता है? नोबल गैस से। तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। आपके इसके बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं? आप में इसकी बॉन्ड पेयर 2 लिख दो। अब एक फ्लोरीन को 1 चाहिए, 2 को 2 चाहिए, तो बेटा इसके पास 8 होते हैं। 8 में से 2 इसको दे दी, कितने हो गए? 6। 6 इसके पास आ गए। अगर 6 इसके पास आ गए तो बेटा 2 चले गए, तो 6 का लोन पेयर कितना बनेगा? 3। अब आपको पता है इसका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 5। और 5 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp3d। और ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल। बोलो बेटा, बाई पिरामिडल, है ना। बट इसकी रियल ज्योमेट्री अलग होगी। अगर किसी के पास 3 लोन पे 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, उसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर। उम्मीद करता हूँ सारी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी बेटा, तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, इनका कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना। ICl2-। देखो, एक नेगेटिव चार्ज को लोन पेयर ही कंसिडर करना। चलो इसको भी बता देता हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा अभी। देखो, अगर माइनस है तो माइनस को सेंट्रल एटम पे ले लो। तो पहले आप इस पे देखो बॉन्ड पेयर कितने मिले? 2। अब लोन पेयर की बात आती है, आयोडीन सेंट्रल एटम है, इसकी वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक माइनस आ गया, 8 हो गए। 8 में से 2 इस क्लोरीन को दे दिए, तो बेटा कितने बचे? 3। और 3 लोन पेयर बन जाएंगे आपके 6 के, 6 इलेक्ट्रॉन के 3 लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया बेटा आपका? 5। 5 के लिए हाइब्रिडेशन sp3d। और ज्योमेट्री क्या होगी बेटा इसकी भी? लीनियर। देख लो, सेम सेम केस बन गया। ऐसी अगर माइनस प्लस आए तो सेंट्रल एटम के साथ उसको ऐड ऑन कर लेना, ठीक है।
तो आप इसका आंसर मुझे बताइएगा, XeO2F2 अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए NO3 PCl3F2, ठीक है। और अपना कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।